चौधरी बंसीलाल जी को कौन नहीं याद करता। हर कोना उनके विकास का गवाह है। और जब हरियाणा प्रदेश शुरू में बना तो सब जानते थे कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत करके हरियाणा प्रदेश की तकदीर बदलने का काम किया। और हमारे तमाम इलाके को पता है यहाँ पे तो कितनी पानी की किल्लत और किस तरीके से यहाँ पे एक ऐतिहासिक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम उन्होंने लागू करी, जो तमाम इलाका हरा भरा हुआ। और हर क्षेत्र में उनका योगदान रहा, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का हो, सड़क का हो। तो जो मॉडर्नाइजेशन, जो एक आधुनिक हरियाणा की उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने का काम किया। उनसे प्रेरणा लेकर मैडम आप आगे किस तरह काम करेंगे, क्या करेंगे? उन्हीं की प्रेरणा है। और जैसे आज भी आप देख रहे हैं कि अब 31 मार्च को कितना बड़ा यहाँ पे माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में माइक्रो इरिगेशन का जो हमारा इतना बड़ा वो मेला हो रहा है सूक्ष्म सिंचाई को लेकर, कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए इस इलाके ने बड़ी मेहनत करी है। दक्षिण हरियाणा का इलाका है ये। और जब चौधरी बंसीलाल ने लिफ्ट इरिगेशन स्कीम यहाँ पे लागू करी तो एक रेतीले इलाके को हरा भरा यहाँ पे किसानों ने यहाँ पे काम किया। तो मैं मानती हूँ कि यहीं के लोग एक बार फिर अपनी दिशा बदलेंगे और मॉडर्नाइजेशन की तरफ, क्योंकि पानी सबको मालूम है कि आने वाले समय में हम सबको एक बहुत अच्छी तरीके से समझ से काम लेना है, क्योंकि ये सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो चुका है, तो उस इन्वायरमेंट और उन साइकिल्स को किस तरीके से रिचार्ज करना है, रिस्पेक्ट करना है। और मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी को किसान ने किस तरीके से उन चीज़ों को अपनाना है ताकि वो एक बहुत उसका उत्पादन भी अच्छा हो, पानी की भी उसकी जो लागत है वो भी कम हो और पूर्ण रूप से एक अच्छी उसकी खेती खड़ी हो सके। कितने करोड़ रुपए आज के प्रोजेक्ट हैं, क्या क्या इनोवेशन आज करेंगे? आज करीब 16.5 करोड़ रुपए की लागत से ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो स्कीम्स हैं। एक मेरा खुद का विभाग है इरिगेशन डिपार्टमेंट, और मुझे बहुत खुशी है कि जहाँ पे ये जो पंप हाउसेस का पूरा रिहैबिलिटेशन किया गया है, ये वो पंप हाउसेस हैं जो कभी चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे बने थे और ये 1970s की बात है। तो अब जाकर उनका ये पूरा की पूरा नया बन रहे हैं। तो ये एक किसान के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो हमारी जो नहरें हैं जहाँ पे इतने सालों से देख रेख नहीं हो पाई, हमारे जो माइनर्स हैं, हमारी जो बाकी जो खेतों की जो वाटर कोर्सेज हैं, ये तमाम चीज़ें अब माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में इनको पूर्ण रूप से किया जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। राज्यसभा चुनाव के परिणामों को आप कैसे देखते हैं, खासकर जो निर्दलीय प्रत्याशी के जिस प्रकार से परिणाम है, आप कैसे देखते हैं सारे चुनाव? देखिए, उन्होंने चुनाव लड़ा और परिणाम सामने है और कांग्रेस मुश्किल से निकली है अपने जान बचा के। तो आप मान सकते हैं कि क्या उनके अभी थोड़े होश अभी संभालने में टाइम लगेगा उनको। 4 क्रॉस वोटिंग भी हुई है मैडम कांग्रेस की, तो उसको कैसे देखते हैं? क्या उनके कभी कह रहे थे 4, कभी कहते हैं 5, कभी कहते हैं 9। तो यही जाने कि इनकी क्या रणनीति है, किसको दिखा रहे हैं, किसको छुपा रहे हैं, क्या सोचते हैं। क्योंकि जब ये शुरू में निकले थे तो इनके ही एमएलए अरोड़ा साहब ने बोला था कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। फिर जब आए तो फिर उन्होंने फिर बयान बदले। हर बारी इनके बयान बदल रहे हैं और जो इनको नोटिस भी दिया गया उसकी कभी लैंग्वेज बदलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक बिल्कुल ही डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, जैसे हेडलेस चिकन की तरह, कोई डायरेक्शन नहीं है। आम जनता से क्या अपील करेंगे? पेट्रोल और डीजल के जिस प्रकार के दाम हुए, तो आम जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद पार्लियामेंट में पूरी बात की और एक इंटरनेशनल डेवलपिंग स्थिति है जो चल रही है और इसको बहुत तगड़ी तरीके से सेंटर और स्टेट मॉनिटर कर रहा है और ये स्ट्रॉन्ग नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी का। इसलिए ये इस प्रकार की यहाँ पे मॉनिटरिंग चल रही है जहाँ पे उन्होंने स्पेशल टीम्स बनाई और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पूरे की पूरे रिजर्व्स में है पेट्रोलियम में, बल्कि एट अ टाइम लाइक दिस जहाँ पे पूरे विश्व में
प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लोगों के लिए मद्देनजर रखते हुए कि दिक्कत ना आए ऐसे टाइम पर उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में कटौती करी है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। और कोई भी, अभी भी मेरी डीसी से बात हुई है, कल रात को चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरा हरियाणा प्रदेश का मॉनिटर उन्होंने किया है, तो सारे के सारे जो डीसीज के साथ कि कहीं कमी है नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैडम, मुख्यमंत्री ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कालाबाजारी करने वालों पर भी विशेष नजर रहेगी। बिल्कुल, यही सख्ताई बिल्कुल बरती जाएगी और करी जाएगी इन लोगों के साथ अगर कोई ऐसा काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो भारत की नीतियां हैं उनको आप कैसे देखते हैं? जिस प्रकार के पूरी दुनिया में युद्ध के माहौल है, ऐसे देश में ऐसे भारत की क्या मानते हैं? देखिए, इंडिया इज ऑलवेज स्टूड फॉर पीस, और यही बात प्रधानमंत्री जी ने बोला कि पीस इज द ओनली वे आउट। तो हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हुए हैं और एकजुट होकर सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए।